राष्ट्रपति के चुनाव को गैर विवादित रखनी चाहिए थी। ये सत्ता प्रतिष्ठान का कर्तव्य था, अपने कर्तव्यों को निर्वहन में पीछे हो गए। सवाल है चित्रा जी कि आप जब इनिशिएटिव नहीं लोगे, प्रतिपक्ष चुपचाप बैठेगा क्या? आपकी जाकर के ड्योढ़ी पर जाकर के सष्टांग होकर कहा कि मैं आपको समर्थन दे रहा हूं। प्रतिपक्ष को खुद आगे नहीं बढ़ना चाहिए था? प्रतिपक्ष का इतना बड़ा दिल नहीं है क्या? ऐसा देखिए, यहाँ पर आदिवासियों की बात थी। देश में 8.9% उनकी तादाद है। कई सीटों पर उनकी मौजूदगी जीत और हार तय करती है। नो, ऐसी राजनीति ऐसे नहीं होती है चित्रा जी। किसी आप एक व्यक्ति को पूरे वर्ग और पूरे समूह के आप जोड़ दीजिएगा उसके कल्याण से, ऐसी राजनीति नहीं होती है। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से क्या आपको लग रहा है कि उनके जो जनजातीय समुदाय है उनका कल्याण नहीं होगा? आप ये कहना चाह रहे हैं? अच्छा, ये बताइए, इस देश में कई वर्गों से लोग प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और कई लोग उच्च पदों पर चले गए, क्या उनका कल्याण हो गया क्या? हम ये बात मानने के लिए तैयार है कि जनजातीय से है, अंतिम पंक्ति से एक स्वाभिमान का सवाल है, एक गौरव का प्रश्न है, वो है, इसको मैं मानता हूं। अब मैं भी जीतने के बाद मैं ही बधाई देता हूं, लेकिन सवाल है कि प्रतिपक्ष अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हो सकता। हम अपने जाकर के ड्योढ़ी पर जाकर के अब समर्थन अपने मांग में जबरन समर्थन आपको नहीं दे सकते। वो कह रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति के बड़े पद पर पहुंच जाने से पूरी जाति का, पूरे समुदाय का कल्याण नहीं हो सकता है। सबसे पहले तो चित्रा जी, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आपके चैनल पर ही ये दिखावा भी नहीं कर पा रहे। इनकी बातों से, विपक्ष की बातों से घमंड टपक रहा है। घमंड, आप बार बार उनसे पूछ रही हैं कि एक अच्छा अवसर था कि आदिवासी समाज के लिए आगे बढ़कर कुछ कर सकते थे, लेकिन ये बार बार बोल रहे हैं हमसे कोई बात नहीं करना आया, हमसे ये नहीं करना आया। मतलब इतने बड़े हो गए हैं ये विपक्ष वाले कि ये चाहते हैं कि जो पिछड़ा समाज है, आदिवासी जो है, अगर उनके समाज से एक ऐसी महिला जिन्होंने समाज की सेवा करी है, अवसर मिल रहा है उनको आगे आने के लिए, लेकिन नहीं साहब, हमसे ये नहीं करा, हमसे वो नहीं करा। ये इतने बड़े हो गए हैं, इनका घमंड है और इनका घमंड चूर चूर हो रहा है ये इसी चुनाव से, और आगे भी होगा। ये दोहरा चेहरा ये दिखा रहे हैं अपना, कि बात तो करते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन जब काम करने की बात आती है तो ये सिर्फ अपने घमंड के पीछे रह जाते हैं। और जहां तक बात रही कि राष्ट्रपति पद पर एक पहली आदिवासी महिला पहुंच रही हैं, तो अपने आप में ये एक बड़ा संदेश भी है और आदिवासी समाज के लिए एक बड़ा समर्थन भी है, प्रेरणादायक भी है कि उनके समाज से कोई आने वाला जिसने देश की सेवा करी हो वो सर्वोच्च पद पर भी पहुंच सकता है। जहां तक बात रही कि सरकार ने क्या करा, तो सरकार ने तो एसटी एक्ट को भी मजबूत करा, ओबीसी के अंदर आयोग भी बनाया है, ये सारे काम करें। 60% कैबिनेट हमारा एससी, एसटी और ओबीसी का है, तो हर तरह से काम हो रहा है। ये सिर्फ दिखावा नहीं है, काम कर रहे हैं पूरा। लेकिन आज विपक्ष का जो घमंड है वो सबके सामने हो गया, इनका दोहरा चेहरा पूरे देश के सामने एक्सपोज हो गया। अब अखिलेश जी, बड़े बड़े उदाहरण तो कांग्रेस पार्टी ने ही देश के सामने रखे हैं। मुझे तो 1969 का चुनाव याद आता है, जब कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को हराने में इंदिरा गांधी का महत्वपूर्ण योगदान रहा था और उन्होंने अपने ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ वोट किया था एक प्रधानमंत्री के तौर पर। तो बड़े बड़े एग्जाम्पल तो आप ही ने सेट किए हैं। चित्रा जी, लगता है हमारे जो भाजपा के प्रवक्ता साहब बैठे हैं, इनको उस व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी का व्हाट्सएप वो नहीं आता है जो फैक्चुअल होते हैं। सांसद भी संभवतः हैं जयवर्धन जी। जो मैंने कहा कि आदिवासी बिल को डाइल्यूट किया जा रहा है और उस पर इनको जानकारी नहीं है, अजीब सी बात है। वो बिल बाकायदा जो है नोटिफाइड हो चुका है 28 जून को उसको डाइल्यूट करने का, और ये कहने ऐसा हम नहीं करते हैं। उस पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी आपत्ति भी दर्ज करा चुकी है। इन लोगों को जानकारी रहती नहीं है क्योंकि व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से नहीं आया इनके पास। दूसरी बात, हमें खुशी इस बात की है कि कम से कम आदरणीय राष्ट्रपति बनने के बाद, प्रत्याशी घोषित होने के बाद मुर्मू जी के गांव में बिजली पहुंची। बिजली इनके गांव में, इनके गांव में 2 पूर्वे हैं। एक पूर्वे पे जिसमें ये विधायक 2 बार रही हैं, राज्यपाल भी रही हैं, बिजली नहीं थी। राष्ट्रपति बनने के बाद बिजली पहुंची। पत्रकार आपके, आज तक के भी पत्रकार गए थे वहां, आप लोगों ने स्टोरी की है कि उनके गांव में बिजली नहीं है। मत कह दीजिएगा कि कहां से स्टोरी आई,
आप लोगों ने स्टोरी की है। तो तीसरी बात कि पिछले डिबेट में ये किसी ने कहा था, आप लोगों ने बहुत आपत्ति जाहिर की थी कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? बात उठाना लाजिम ही था, क्योंकि हर प्रत्याशी इसके पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। कमाल साहब भी किए थे, कलाम साहब भी किए थे, प्रणब मुखर्जी दा किए थे, अभी जसवंत साहब किए थे। बीजेपी में बोलने का अधिकार ही नहीं है। हमारी राष्ट्रपति महोदया कैसे करती? बोलने दिया जाएगा तब ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती। नॉमिनेशन पेपर तक तो खुद अकेले नहीं दे रही हैं, जो नियम है। तो ये जो बातें करते हैं, पूछा था अखिलेश जी, अब देखिए यहाँ पर इतिहास में मुझे लगता है कि दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहिए कि इतिहास में क्या क्या हुआ। जल्दी से दो बड़ी बातें बता देती हूं। एक बार तो यह भी हुआ था कि एक उम्मीदवार ने कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से कह दिया था कि मैं देश भर में जाकर वोट नहीं मांगूंगा, तो सारे मुख्यमंत्रियों को दिल्ली ही बुला लिया गया था और यहां पर कह दिया गया था आपकी कांग्रेस की सरकार की ओर से कि सब लोग राष्ट्रपति उम्मीदवार के पक्ष में वोट करेंगे और उससे तय होगा कि राज्य में आपकी स्थिति क्या रहेगी। और मैंने आपसे सवाल पूछा, ये तो इंदिरा गांधी ने किया था ना, कांग्रेस पार्टी के अपने ही उम्मीदवार को हराने का काम 1969 के चुनाव में किया था, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी दो फाड़ में बट गई थी। एक निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया था इंदिरा गांधी ने। कम से कम इस सवाल का तो जवाब दीजिए ना अखिलेश जी। अच्छा जी जवाब दे रहा हूं। आप सवाल का अधिकार आपको है, आप अच्छा सवाल विपक्ष से कर लेती हैं। अभी जब हमारे बीजेपी के नेता बोले जैसे किस्सा गोई कहानी सुनते तो हूं करते हैं ना, मैं दोनों बार जगह सिर्फ आप हूं। आप हमसे सवाल करें, विपक्ष से सवाल जो नया आया ना कल्चर विपक्ष के अलावा देश पर सबसे ज्यादा लंबे समय मैं दे रहा हूं परेशान न होइए, प्लीज परेशान न होइए। नाराज हो जाते हैं। अरे मैं नाराज क्यों हो रहा हूँ? मैं तथ्य रख रहा हूँ। तो आप कहते हैं मैं आपको क्यों बुलाई हूँ? फिर वही आपकी बातों में हाँ मिलाने के लिए बुलाई नहीं हूँ। आप कहते हैं विपक्ष से सवाल पूछते हैं। तथ्य तो मैंने रखे हैं आपके सामने, तथ्य तो मैंने रखे हैं आपके सामने। देखिए अब आप बिदक गई, नाराज हो रही हैं। यही तो बात है ना कि आप शब्द लेकर आते हैं, उस पर मैं कुछ बोल नहीं सकती। मैं तो जवाब दे रहा हूँ, प्लीज सुनिए, जवाब सुनिए। बोलिए अखिलेश जी, बोलिए बिना जवाब बोलिए। देखिए हम लोगों ने, नेहरू जी ने तो मंच से कह दिया था कि हम नहीं जानते थे, लोकसभा के एक प्रत्याशी को कि मध्य प्रदेश में हम नहीं जानते थे कि इनके ऊपर मुकदमे हैं या अच्छे आदमी नहीं, आप लोग इनको मत तोड़ दीजिएगा। ये मादा कांग्रेस पार्टी रखती थी। आज क्या है, तमाम तरह के आरोप कोर्ट से लग जाने के बावजूद भी लोग मंत्रिमंडल में बने रहते हैं। और आज 70 सालों बाद जनता ने मौका दिया है, इतना बड़ा जनादेश मिला है, हर रोजाना मास्टर स्ट्रोक होता है और क्या खेला हो गया। ये खेला द्रौपदी मुर्मू चीन के साथ क्यों नहीं हो जा रहा है 2024 के पहले चुनावों में? अरे भाई आप लोग, आप ही लोग बोल रहे हैं, आप ही ने बोला भी। हाँ। तो चीन के साथ ये खेला क्यों नहीं कर देना? तो चीन हिंदुस्तान में घुस के बैठ जा रहा है। इस देश की बैठती हुई भट्टा इकोनॉमी के साथ खेला। जब भी आप बैठ रहे हैं आप चीन लेकर आ रहे हैं, जिस टॉपिक पर आपको बुलाया जा रहा है उस पर भी तो बात कीजिए। राज्यवर्धन सिंह राठौर को भी बोलने देंगे कि आप ही तय करेंगे क्या बोला जाएगा? बात हो नहीं रही है ना। महामहिम का चुनाव है, देश को 15वां राष्ट्रपति मिलने जा रहे हैं, आप चीन लेकर जा रहे हैं बार बार।